हमारे मन में जो योग्यता होती है, जो संस्कार होता है, उसका अतिक्रमण करके एक स्वप्न भी हम नहीं देख सकते। अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग किया, मैकाले को आगे करके हिंदुओं के, आर्यों के, वैदिकों के, सनातनियों के जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। हृदय और मस्तिष्क को अपना यंत्र बनाने के लिए उन्होंने ऐसी दूषित शिक्षा पद्धति भारत में क्रियान्वित की कि अंग्रेजों के हाथ में भारत का हृदय और मस्तिष्क चला गया। ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा युवक होकर जन्म नहीं लेता, कोई भी बालिका युवती होकर जन्म नहीं लेती। जब घर का वातावरण ही धर्म और अध्यात्म से विमुख कर दिया गया तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होय वाली कहावत है। फिर देवियों के शरीर को चैनल के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, उनके वेशभूषा के माध्यम से एक आकर्षण का विचित्र विकृति का केंद्र बना दिया गया। ऐसी स्थिति में सर्वत्र उन्मत्तता, सभ्यता के नाम पर अश्लील मनोरंजन और मादक द्रव्य को आगे कर दिया गया। तो युवक और युवती अगर कोई व्यवस्थित रह जाए तो यह आश्चर्य है। उन्माद की पराकाष्ठा, उदाहरण के लिए उड़ीसा के निवासियों ने दिल्ली में, भारत की राजधानी में, एक जगन्नाथ मंदिर बनाया। उसके पास में ही रात्रि को आप चली जाइए या कोई चले जाएं, पुलिस क्या करते, हॉर्न देते, विशेष प्रकार की सीटी देते हैं। उसका कारण क्या होता है? सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त शराब का घर है, वहाँ तो पुलिस का प्रवेश नहीं हो सकता। युवक और युवती जो शराब पी करके मार्ग पे उपद्रव करते हैं, पुलिस वाले उनके उपद्रव को रोकने के लिए वैसे झूठ मूठ सायरन बजाते हैं। इसका मतलब क्या है? हर प्रकार से मादक द्रव्य, अश्लील मनोरंजन को संस्कृति के नाम पर उद्भाषित करने के कारण युवक युवतियों की दिशाहीनता है। जब नीति और अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति ही नहीं है तो हर व्यक्ति का मस्तिष्क और हृदय विकृत होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है कि विश्व स्तर पर, जहाँ से मैंने वक्तव्य प्रारंभ किया था, यह तथ्य उद्भाषित किया जाए कि वैदिक सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में एकमात्र उत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। इस प्रकार जब विश्व स्तर से हम अंग्रेजों की कूटनीति को विफल करने का प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। अंग्रेजों की कूटनीति देखिए, एलिजाबेथ या एलिजाबेथ को विक्टोरिया से अधिक समय से शासक बना के रखा है, अपने यहाँ राजतंत्र को सुरक्षित रखा। हमारे यहाँ 71 वर्ष पहले नष्ट कर दिया। हमारी अनुकृति करके पोप जी को क्या अपने पंथ, रिलीजन, मजहब का सर्वोत्कृष्ट गुरु माना। वो जहाँ रहते हैं उसको क्या किया? राजधानी घोषित किया। पोप जी केवल पंथ, रिलीजन, मजहब के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि गुरु ही नहीं, बल्कि वो राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष भी एक प्रकार से होते हैं। बौद्धों ने 700 वर्ष पहले हमारी अनुकृति की। भले ही दलाई लामा आज भारत में हों, लेकिन तिब्बत के संविधान के अनुसार दलाई लामा बौद्धों के सर्वमान गुरु ही नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति भी होते हैं, सेनाध्यक्ष भी होते हैं। लेकिन हमारी अनुकृति करने पर भी अंग्रेजों ने भारत में 70 साल पहले ही राजतंत्र को भी विफल कर दिया और शंकराचार्यों की गद्दी को नष्ट करने की भावना से एक राजनेता विशेष को टैगोर के मुख से कहलवाया कि ये महात्मा हैं। एक राजनेता को प्रधानमंत्री का पद दिया, एक राजनेता को क्या किया? आध्यात्मिक मनीषी का पद दिया। उनके चले जाने के बाद विनोबा जी को आध्यात्मिक मनीषी का पद दिया गया भारत में। अब अघोषित विनोबा जी के चले जाने के बाद माननीय दलाई लामा जी को भारत का आध्यात्मिक मनीषी विश्व स्तर पर उद्घोषित न होने पर भी ख्यापित किया गया। जिन दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता कि हम हिंदू नहीं हैं। इसका मतलब अंग्रेजों की कूटनीति से हमारी राजगद्दी भी दिशाहीन हो गई और व्यास गद्दी पर भी अमुक अमुक पार्टी के व्यक्ति आने लगे और विनिमय के द्वारा शंकराचार्य को प्रतिष्ठित किया जाने लगा ताकि सरकार के चंगुल से शंकराचार्य मुक्त ना हो सके। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, तो 26 साल से जितनी यातना मुझे राजनीतिक दलों के द्वारा प्राप्त होती है मैं बोल भी नहीं सकता। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। इसका अर्थ है शासन तंत्र भारत में अंग्रेजों का यंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र का यंत्र,
और यहाँ तक अब हो गया है कि मुस्लिम तंत्र का यंत्र है और अंत में भारत का अपने पास कुछ भी नहीं रह गया। इसका अर्थ ये होता है कि पूरे भारत को दिशाहीन करने के लिए विश्व स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि विश्व का हृदय भारत अगर सुरक्षित रहेगा तो पूरे विश्व को वो दिशा देने में समर्थ रहेगा। ऐसी स्थिति में भारत को ही विदूषित करने का प्रयास चल रहा है। अब एकमात्र उपाय यह है कि भारत विश्व का हृदय है, इसको दिशाहीन करने का परिणाम पूरा विश्व दिशाहीन होगा और हो रहा है। इस तथ्य को उद्भाषित करने पर जो सत्य के पक्षधर महानुभाव हैं वो हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब हम अपनी शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करके, दिनचर्या को क्रियान्वित करके और विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं।